वेलकम टू अनअकैडमी गेट सी। कैसे हो दोस्तों आप लोग? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। एम आई ऑडिबल? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूँ आपको गेट ईएससी के लिए। दोस्तों मेरा एमटेक आईआईटी दिल्ली से है एंड बीटेक इज फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। 4 times I have qualified GATE with my best AIR 226 and I do have 6+ years of teaching experience in GATE, ESC and SSC JEE field and 2 years of industrial experience. These are the basic subjects which I used to take on Unacademy, whether it is Unacademy GATE CE, Unacademy SSC JEE और Unacademy Plus. तो ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों मैं लेता आ रहा हूँ आपके लिए अनअकैडमी में। ओके, फॉर मोर देन यस, ग्रेट अभिषेक। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। सो आई थिंक इट इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फाउंडेशन बैच। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फाउंडेशन बैच, किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये फाउंडेशन बैच हम लोग लेके आए हैं, क्या इसकी यूटिलिटी है, किस तरीके से यहाँ पे सिलेबस को हम प्रोपोगेट करवाएंगे। इजंट इट? ओके, हेलो संदीप। ओके अभिषेक, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। ओके, see here, so it is actually the lecture 1 of basic maths. दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसको आप ये मत समझना कि जो गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसकी बात मैं आपसे करने आया हूं। उसके लिए तो और आएंगे एक्सपर्ट लोग बात करने आपसे, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ वही पोर्शन बेसिक मैथ का कराऊंगा जो आपको चाहिए होगा ड्यूरिंग दी प्रोपोगेशन और ऑनगोइंग टाइम ऑफ दी सब्जेक्ट्स, ठीक है? बेसिकली ये कोर्स हमने उन लोगों के लिए डिजाइन किया है जो थोड़ा सा मैथ में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बेसिकली कह सकते हो कि जिनका हाथ थोड़ा टाइट नहीं है मैथ में, जो कहते हैं कि सर हम डिप्लोमा करके आए हैं, हमारा 11th-12th का मैथ अच्छा नहीं है, हमें एफएम समझ में नहीं आ रहा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के कारण फॉर्म समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हमें आरसीसी में प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं आ रही, हमें इरिगेशन में हाइड्रोलॉजी में प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं आ रही, सर्वेइंग में हमें साइन कोसाइन के फॉर्मूले कंफ्यूज कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? सर्वेइंग के अंदर, लेवलिंग के अंदर आप स्ट्रेट लाइन यूज नहीं कर पा रहे हो, कर्व की इक्वेशन यूज नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल यूज नहीं कर पा रहे हो फॉर्म के अंदर। तो ये सब बैचेस जो हम लेके आए हैं, ये इन सब चीजों को फ्लुएंटली प्रोपोगेट करवाने के लिए लाए हैं। ये लेक्चर्स मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ किसी मैथमेटिकल एक्सपर्ट के लिए नहीं है। जिनको लगता है कि उनका मैथ्स अच्छा है, 11th-12th में वो काफी अच्छे कंसेप्ट लेके आए हैं और इंजीनियरिंग मैथ्स में भी अच्छा कर ले जाते हैं, नो डाउट उनको तो पूरे के पूरे बीटेक सिविल में फायदा होगा ही होगा। बट बेसिकली हमने ये सेशन डिजाइन किया है अपने उन यूजर्स के लिए जो थोड़ा सा मैथ से डरते हैं, है ना? तो इसी के बारे में बात करेंगे। यस, जैसे कि शैलेश जी ने बोला कि सर मेरा डिप्लोमा हुआ है तो क्या ये कोर्स मुझे हेल्पफुल होगा? यस, जैसा कि मैंने कहा शैलेश, ये कोर्स आप ही लोगों के लिए है, या तो जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उनके लिए है, क्योंकि वो लोग मैथमेटिक्स को उतना डीपली नहीं पढ़ते जितना सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो उन लोगों के लिए बेसिकली ये कोर्स हम लोगों ने किया है डिजाइन। इस पूरे के पूरे कोर्स के आई विल से 3 पोर्शन हमने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट इज बेसिक मैथ्स। आज पढ़ाऊंगा कम, आज ये इंट्रोडक्शन जो कि क्लैरिटी लाना बहुत जरूरी है हमारे सब्जेक्ट्स में, तो पहले मैं उसको बताऊंगा। बेसिक फिजिक्स एंड बेसिक केमिस्ट्री।
बेसिक मैथ तो आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में लगता है, बेसिक फिजिक्स भी आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स में यूज हो रहा है, इवन केमिस्ट्री भी आप लोग देख रहे हो यूज हो रही है इन योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, है ना। तो वहां पे आपको नहीं समझ में आता कि सर मोल क्या होता है ना, सेडिमेंटेशन इक्वेशन में हमने जो स्टोक्स लॉ लगाया ये क्या होता है। तो इन सब से बचने के लिए, आप लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए वी हैव डिजाइन दिस कोर्स। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इट इज ओनली बेसिक मैथमेटिक्स, इट इज नॉट योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विल बी कवर्ड सेपरेटली माय डियर फ्रेंड्स, इजंट इट? ओके, दीपक जी बोल रहे हैं सर आरसीसी द्रोण बैच में कब होगा? दीपक, आरसीसी अभी हमने रिसेंटली खत्म किया है ऑन जेनिथ बैच, द्रोण बैच में वी आर प्लानिंग, बट आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट्स मिलता रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग कब स्टार्ट करने वाले हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, बेसिक मैथ्स ले रहा हूं मैं, आपका दोस्त ऐश्वर्य, and basic physics from our team will take प्रांजुल पांडे सर, प्रांजुल पांडे सर। सो अभी इस मंथ के लिए वी आर रनिंग these two subjects and these three subjects will lie under the heading of फाउंडेशन बैच। ठीक है, ये हम लोग डालेंगे किसके अंदर? अंडर फाउंडेशन बैच। जैसे ये अभिषेक ने बोला सर मैं इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहा हूं और मुझे कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कैलकुलस में दिक्कत है। दोस्त, कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है अभी, बट यस कैलकुलस का जो भी बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर द कर्व, ऑल सच टॉपिक्स आई एम गोइंग टू टेक हियर। ओके, चलिए, आपके जो भी डाउट्स है, सिंस इट इज अ फर्स्ट लेक्चर टुडे, तो आप लोगों के जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में रख दीजिए, मैं आपको बताता रहूंगा, प्लेस कर दीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स कब स्टार्ट होगा, अंजलि जी पूछ रही हैं। वंस अगेन आई विल से कि देखो, मैं देखता हूँ आप लोगों में जो सब्जेक्ट चल रहे होते हैं आप उनको नहीं लगाते हो और ये पूछते रहते हो सर ये सब्जेक्ट कब होगा, वो सब्जेक्ट कब होगा। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि हर कोई सब्जेक्ट यहाँ होने वाला है और दो बार होगा, एक बार होगा इंग्लिश में और एक बार होगा हिंदी में, है ना। तो दोनों ही सब्जेक्ट, जो अपना द्रोण बैच है इट इज बेसिकली फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड जो हमारा जेनिथ बैच है दैट इज फॉर इंग्लिश। ओके, हाँ अंकित, मैं सब बताऊंगा आपको। मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज मैं पढ़ाऊंगा कम और आप लोगों की क्वेरीज और इंट्रोडक्शन में ज्यादा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये तो थी कुछ अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट के नाम पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक मैथ एंड प्रांजुल पांडे इज गोइंग टू टेक फिजिक्स, और केमिस्ट्री का वी विल डिसाइड एंड लेट यू नो। मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस इन नेक्स्ट मंथ, वरना आपके लिए काफी, यस स्क्रैच से शुरू होगा मुदस्सिर जी, एकदम स्क्रैच से शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो वहां पे भी फैकल्टी ये मान के चलता है कि आपको बेसिक ऑपरेशन पता है, आपको ये बेसिक इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, इसलिए वहां पे भी मैं देखता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स लैग कर जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स ना ही आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हेल्प करने वाले हैं, बट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विच इज ए 15 मार्क्स प्रोग्राम इन योर गेट अप्रोक्सीमेटली, उसके लिए भी आपको एक कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कि आई एम also going to cover 40 to 50% of the engineering mathematics here, but my prime motto here is not to deal with the engineering mathematics. मैं चाहूंगा आपको समझ में आए कि what is basic maths and how actually it is going to be applied on our various civil engineering subjects. चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्पस मैंने क्लियर कर दिया, why we are running this foundation batch. So फाउंडेशन बैच का पर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया, जस्ट टू फैसिलिटेट योर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। अच्छा, नॉट ओनली सिविल इंजीनियर्स बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेजेस ऑफ सच सेशन। केमिस्ट्री का मुझे पता नहीं कि मैकेनिकल में वेदर इट इज बीइंग यूज्ड और नॉट, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी हम लोग आपको इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं
definitely that will going to help mechanical students as well. Okay, अब देखो यहाँ पे मैंने सिविल इंजीनियरिंग के कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट है ये? फ्लूइड मैकेनिक्स, देखो इसमें वेटेज बहुत ज्यादा, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा उसको मैंने सबसे टॉप पे लिखा है। तो मैथमेटिक्स का रोल इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी 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 हाई। मैं देखता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट्स फ्लूइड स्टैटिक तक तो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बट एक बार काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स स्टार्ट होता है तो वहां पे प्योर मैथमेटिकली ऑपरेटर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये सब पिक्चर में आ जाता है, तो लोग धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हैं। When it comes to strength of material, तो यहाँ भी अच्छा खासा कैलकुलस यूज होता है, बेसिक ज्योमेट्री यूज होती है, सर्कल की प्रॉपर्टीज यूज होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज होती है जब आप बकलिंग ऑफ कॉलम वगैरह पढ़ते हो, इंटीग्रेशन यूज होता है जब आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालते हो बाय यूजिंग मोमेंट एरिया मेथड, कंजुगेट बीम मेथड एंड ऑल, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो लोग गेट और ईएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए फ्लूइड और सॉम इज गोइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, अरे स्क्वायर, क्यूब, रूट इनके भी होंगे ना। देखो मैं अभी आपसे सजेशन मांगूंगा, जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि जो हमें कराना है, तो दैट विल बी एज पर योर विश, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर फीडबैक। अच्छा, सर्वेइंग, मोस्ट ऑफ द टीचर जब सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, बस 9th 10th 11th का मैथ्स है, एकदम ठीक बोलते हैं वो लोग, बट हम लोगों के 10th 11th के मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी छूट जाती है कि हम सर्वेइंग के अंदर कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो सर्वेइंग के अंदर भी जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस है, खास करके ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी मच डिटेल। स्ट्रक्चर एनालिसिस लोडेड विद मैथमेटिक्स, है ना। आरसीसी में भी मैथमेटिक्स अच्छा खासा यूज है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज ए वेरी हाइब्रिड सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल, है ना। कुछ इसके अंदर आपको एफएम मिलेगा, कुछ इसके अंदर आपको केमिस्ट्री मिलेगी, कुछ इसके अंदर आपको फिजिक्स मिलेगी। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज ए वेरी वेरी यू कैन से हाइब्रिड सब्जेक्ट, और अच्छा खासा वेटेज भी दोस्तों ये आपके लिए लेके आता है, इजंट इट? ओके दीपक, वैसे मुझे लगता है ये स्क्वायर, क्यूब, रूट वगैरह ये सब आपको गेट ईएससी से ज्यादा एसएससी जेई में हेल्प कर सकता है ना। बट आवर प्राइम फोकस हियर इज टू डील विद ईएससी एंड गेट एग्जाम। क्लियर है कि नहीं है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि इंजीनियरिंग मैथ से ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स के ऊपर, बेसिक फिजिक्स के ऊपर। स्टील में थोड़ा सा मैथ का यूज कम है ना। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में अच्छा खासा यूज है। हाइड्रोलॉजी में मैथमेटिकल बस एक ही यूज आता है जिसमें आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी, वहां पे हम क्या कहते हैं हाइड्रोलॉजी में प्रोबेबिलिटी। तो देखो दोस्तों ऐसा टॉपिक है जो आपको आरसीसी में भी इनडायरेक्टली दिख जाएगा, हाइड्रोलॉजी में भी दिख जाएगा, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में दिख जाएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में दिख जाएगा। सो वो भी मैं टॉपिक आपको इस बेसिक मैथ्स के अंदर करवाऊंगा। ओके, और ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनमें मैथमेटिकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है सिविल इंजीनियरिंग की, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल हो गया आपका, इरिगेशन हो गया आपका, पर्ट सीपीएम हो गया, है ना। इसमें हाँ अगर फाइनेंस वगैरह डिस्कस कर रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज हो सकता है, बट मोस्टली इन कोर, पर्ट सीपीएम, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल, यू गाइस आर नॉट गोइंग टू यूज एनी गुड पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना। सिंपल जमा घटा है एंड ऑल। सो ध्यान रखना, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉम, सर्वेइंग, स्ट्रक्चर, आरसीसी, जियोटेक, इवन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी मैं बोलूंगा। अच्छा यहाँ पे मुझे इसको ऊपर रखना चाहिए मैकेनिक्स को। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से ज्यादा यूज आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में होगा मैथमेटिक्स का। इवन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा यूज होगा। यहाँ पे आप कर्व्स पढ़ते हो, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, इक्वेशन, कॉनिक सेक्शन फंक्शंस, पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, हाइपरबोला एंड ऑल, इलिप्स, isn't it? ठीक है। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? और अगर सिलेबस देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं अपना फोटो हटा देता हूं। यू कैन सी ऑल द सिलेबस इन सिविल इंजीनियरिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, बट दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो भी कंटेंट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, इट इज फ्रॉम माई साइड। अगर आपको लगता है कि आपके एंड से कुछ और चीजें ऐड होनी चाहिए या इनमें से कुछ चीजें डिलीट होनी चाहिए,
सो वी कैन थिंक ओवर इट, है ना। फर्स्ट टाइम हम आपको ये करवा रहे हैं ये कोर्स। दोस्तों कहीं नहीं देखोगे आप ये कोर्स, हर कोई सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाएगा आपको, है ना, हर कोई आपको ईएससी की तैयारी करवाएगा, बट उन बच्चों का ख्याल कोई नहीं रखेगा जिनका 11-12 के फंडे वीक है। क्लियर है कि नहीं है? सो आई नो द क्वांटिटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स आर वेरी वेरी हाई। सो जो मेजर लूप होल है आपकी प्रिपरेशन में, मोर और लेस आप मानोगे या नहीं मानोगे, वो है आपका बेसिक मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स। इन दोनों की कमी होने के कारण दोस्तों आप अपने सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज करते रहते हो और धीरे धीरे आप कंपटीशन से बाहर होते रहते हो। तो इसलिए हमने सोचा है कि आपके बेसिक से अटैक करेंगे और आपको एकदम पीक तक लेके जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके दीपक। अरे नहीं शैलेश भाई, वैदिक मैथ नहीं। देखो हम लोग, मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, वो वैदिक मैथ्स वगैरह मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, उतना कैपेबल मैं नहीं हूँ। मेरा ब्रांच जो है वो सिविल इंजीनियर है, तो इसलिए मैंने सोचा लगभग मैं सारे सब्जेक्ट्स के टच में हूँ सिविल इंजीनियरिंग के। चार बार मैंने गेट दे रखा है, तो मुझे पता है कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या मैथमेटिकल इनपुट्स आपको चाहिए होते हैं। So that's why I'm going to lead this in basic math subject. Yes, इंजीनियरिंग मैथ्स, हरप्रीत जी अब मुझे लगता है आप लेट आए हो, और इंजीनियरिंग मैथ्स में सेपरेटली वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल मेथड्स, isn't it? Okay, Abhishek sir is also here. Abhishek sir is saying that there is an announcement for you guys. तो आपका जो बेसिक मैथ्स का, बेसिक फिजिक्स का सॉरी, जो पहला लेक्चर है, that is going to be there on, you can say, tomorrow at 4:30 PM, isn't it? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सो अभिषेक सर सब जानते होंगे, आप लोग पढ़ाते हैं आपको सोम, जियोटेक, एनवायरमेंट, स्ट्रक्चर, आरसीसी एज वेल। ओके, अब देखो मेथोडोलॉजी क्या रखने वाला हूं मैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या मेथोडोलॉजी मैं देने वाला हूं आपको। वो मेथोडोलॉजी फिजिक्स में भी वैलिड होगी, केमिस्ट्री में भी वैलिड होगी, और आपके मैथमेटिक्स में भी वैलिड है। ओके ओके अभिषेक सर, आई विल इन्फॉर्म देम, आई विल डिस्कस द शेड्यूल विद देम, डोंट वरी सर। चलो सर के कहने पे पहले मैं कल का शेड्यूल डिस्कस कर देता हूं आपको। आप लोगों का जो जेनिथ बैच है, that will be there in morning 7 AM to 11, और जो आपका ड्रोन बैच है वो आपका इसी टाइम पे चलता रहेगा, इवनिंग स्लॉट। ओके, और जो ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों, इसमें अभी आपको करना है बेसिक मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स। ओके, सो बेसिक फिजिक्स का टाइम जैसा कि अभी अभिषेक सर ने आपको बताया, सो इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम 4:30 PM टुमारो, और ये लीड करेंगे प्रांजुल पांडे सर। प्रांजुल पांडे सर, वन ऑफ द की मेंबर इन आवर टीम, एंड बेसिक मैथ तो आपको मैं पढ़ा ही रहा हूं। यस आर्यवेंद्र जी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी यहीं पर शुरू होगा, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी यहीं पे शुरू होगा, डोंट वरी। ओके, सो मैं आपको डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी क्या है? सी, I am going to discuss here the concepts. For example, just for example, मैंने आपको पढ़ाया लेट्स से बायनोमियल थ्योरम, मैंने लेट्स से आपको पढ़ाया बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम की जो भी एप्लीकेशन हो सकती है इन आवर सिविल इंजीनियरिंग, ओके, इन आवर सिविल इंजीनियरिंग, ओके, अभिषेक सर इज सेइंग ओके, बेसिक मैथ्स from tomorrow onwards has been shifted to 2:30। कल बेसिक मैथ्स का जो टाइम है दोस्तों, बेसिक मैथ्स जो है वो रहेगा कल 2:30 PM से, isn't it? And from
बेसिक फिजिक्स जो आपका है दैट इज फ्रॉम 4:30 PM. ओके सर, ओके ओके सर. Sir, please let me know if I have missed something. I have informed them the timing of Zenith batch, drone batch and foundation batch. Gurdial Rana ji, till now we have not decided the timing of engineering mathematics. Right now we are already running 4 subjects. Apart from that, 2 subjects more from the foundation batch. Okay, but yes, it is our promise that each and everything will be covered at Unacademy Gate CE channel for civil engineers, isn't it? Thank you Abhishek sir, thank you for your valuable time. ओके दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि क्या मेथडोलॉजी मैं लेके आया हूं आपके लिए, है ना. ठीक है, देखिए इधर. अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, फॉर एग्जांपल आई एम कवरिंग बायनोमियल थ्योरम. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. तो बायनोमियल थ्योरम के बेसिक्स क्या है, उनकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक एप्लीकेशन क्या है, वो तो मैं लोग डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगा ही करूंगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, binomial theorem is going to use where in our civil engineering, that also we will going to discuss, that also we will going to cover in detail. Okay, Abhishek sir is saying okay sir, thanks sir, cover everything. Okay sir. Okay, so not only the basics, not only your 10th 11th or 12th level mathematics, but their application इन सिविल इंजीनियरिंग. जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हो, स्टील स्ट्रक्चर में आप लोग शेप फैक्टर निकालते हो. तो शेप फैक्टर निकालने के लिए कई बार आपको बायनोमियल थ्योरम का यूज हो जाता है. ठीक है, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कभी इक्वेशन को एक्सपेंड करते हो तो आपको बायनोमियल थ्योरम का यूज हो जाता है. ठीक है, यस, each and everything will be covered in detail my dear Abhishek, each and everything will be covered here. Abhishek Kumar, each and everything will be discussed here, isn't it? Let's take another example. मैं आपको अगर कराता हूं कैलकुलस, सो कैलकुलस पढ़ाने के बाद मैं आपको 11th 12th लेवल का कैलकुलस तो बता ही रहा हूं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी एप्लीकेशन क्या होने वाली है इन आवर सिविल इंजीनियरिंग, दैट आई विल डिस्कस. कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होगा, ये सर्वेइंग में यूज होगा, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में यूज होगा. अब मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बनाएं और आपको यहाँ पे डिलीवर करें, ताकि फ्यूचर में जब आप वो टॉपिक पढ़ो तो आप डायरेक्ट उसको रिलेट करो. कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जिनका मैथ अच्छा है बट उनके कंसेप्ट लिंक होने में उनकी मदद मिलेगी. ओके ओके, सो एंड यस, जो कंटेंट मैं आपको लेके आया हूं एंड इट इज ओपन फॉर डिस्कशन. अगर आपको लगता है कि सर इसका रिक्वायरमेंट नहीं है या इसको ऐड होना चाहिए, देन वी कैन डिस्कस ओनली हियर इन दिस प्लेटफॉर्म, वी कैन डिस्कस इट हियर. ओके, अब देखिए, द फर्स्ट टॉपिक व्हिच आई एम गोइंग टू टेक हियर इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कहां यूज होगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट? लेट्स सी. ये आपका यूज होता है दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. जब आप पढ़ते हो ना स्ट्रेस स्ट्रेन मैट्रिक्स, है ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो वहां पे आपका यूज होता है मैट्रिसेस. इवन इन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो मैट्रिक्स अप्रोच, जहां पे आप पढ़ते हो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ओके, स्टिफनेस मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ देम, properties of matrices, square matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix, so all such properties will be discussed here. Okay, for example जब आप पढ़ते हो permutation and combination, so permutation combination मैं ये नहीं बोलूंगा कि directly you have to use, but it is basically a input for your probability, and probability मैं बोल रहा हूं आपको सिविल इंजीनियरिंग में बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. ठीक है, आप probability हाइड्रोलॉजी में भी पढ़ोगे, आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आरसीसी में भी देख सकते हो,
ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी जियोटेक में भी देख सकते हो, एनवायरमेंट में भी, आप कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो उसके लिए हमारा पीएनसी इज गोइंग टू एक्ट एज एन बेसिक। एंड नॉट ओनली दिस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी are going to help you directly in your engineering mathematics. These are going to help you directly in your engineering mathematics and engineering aptitude. और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं which is going to cover 25 to 30% ऑफ गेट। हो सकता है जियोटेक से क्वेश्चन कम हो जाए, हो सकता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन कम हो जाए, एनवायरमेंट से कम हो जाए, बट मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड विल गोइंग टू गिव यू 25 to 30 marks out of 100. Yes, Gurdiyal ji, it is for GATE and ESC only, but the prime focus here is not engineering aptitude or engineering mathematics. Here the prime focus is कि आप ये कंटेंट पढ़ने के बाद अपने फॉरकमिंग सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हो जाएं, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चे क्या होते हैं आजकल, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक रह जाता है 11th-12th लेवल पे, वो लोग सब्जेक्ट को ग्रेस्प नहीं कर पाते ठीक से, है ना। वो लोग सब्जेक्ट को ढंग से ग्रेस्प नहीं कर पाते और मैथमेटिकल कमियां होने के कारण, बेसिक फिजिक्स की कमियां होने के कारण वो बहुत जल्दी अपना सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज करने लग जाते हैं। तो उसी लूप होल को हम लोग लेके आए हैं आपके सामने सुधारने। और फिर से बोल रहा हूं, ये काम कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर रहा होगा दोस्तों, ठीक है। हम अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा टाइम निकाल के हेल्प करने आए हैं आपको इन बेसिक मैथ्स एंड बेसिक फिजिक्स, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि सर जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ा रहे हो, इसका गेट में क्या वेटेज है, तो डायरेक्टली 0, नो वेटेज। But indirectly, if you are comfortable in that, then you can be a topper. Okay? क्योंकि जैसे देखो, मैंने see this slide, ये टोटल सब्जेक्ट्स है सिविल इंजीनियरिंग के, this plus this. So you can see that approximately 85% of the subjects will be required mathematics, will be required physics, and some of them even required chemistry, isn't it? ठीक है, तो बिना मैथ्स के बस 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे जो आप कर पाओगे बिना बेसिक मैथ्स के। सो इनडायरेक्टली मैथ फिजिक्स इज एवरीवेयर। सर यू विल टीच बेसिक मैथ्स ओनली और फॉर मैथमेटिक्स? Abhishek, I am only going to discuss this content which I am going to tell you now, and for engineering mathematics we are having separate professionals. Basically I teach theory of structure, RCC, geotechnical engineering, and I have elementary knowledge on almost all the subjects in civil engineering. So I know which thing is to be applied where. Pranjul sir know which physics concept is going to apply where, isn't it? So accordingly we have designed our course. Is it clear? Is it clear, Abhishek? Engineering mathematics will be covered separately. It is a foundation batch whose motto is just to make you easier in understanding of the concepts. Okay Shailesh, thanks Shailesh, ठीक है। ओके, अब अगला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, गौरव राजपूत जी, फॉर स्ट्रक्चर्स द टाइमिंग इज मॉर्निंग 9:30 AM to 11, but this is in English. Daily Monday to Saturday timing will be morning 9:30 AM to 11 AM. Okay, so आज ही स्टार्ट किया गौरव हमने स्ट्रक्चर। पहला लेक्चर हो गया है, बट उसमें भी मैंने आज इंट्रोडक्शन ही कराया है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ कल से, तो आज पहला लेक्चर था। आप उसको YouTube में देख सकते हो, वीडियो विल बी अवेलेबल, ठीक है। और कल से हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्स, और कल का टॉपिक रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड इनडिटर्मिनेसी। Okay, please let me know guys if you still are having any doubt. So parallelly let me complete the things. So let's come to the trigonometric function. आपने देखा होगा sin 2 theta, cos 2 theta, tan a plus b, cot a plus b. Such formulas are very useful in your engineering mechanics.
in your, you can say, surveying engineering, in your stress transformation function in SOM. So like that, is it? हाँ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा दोस्त। अंकित, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा। अंकित, आप तो मेरा स्टूडेंट रहे हो, आपको पता ही है कि कौन कौन से मैथमेटिक्स हम लोग यूज करते हैं। आई थिंक यू आर माई स्टूडेंट एट अनअकैडमी गेट। तो जो जो कंसेप्ट हम मैथ के यूज करते हैं वो सब डिस्कस होंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट इज बायनोमियल थ्योरम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक एनालिसिस में, ओके, सो यस, बी देयर फ्रॉम मॉर्निंग 9:30 AM। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। वैसे तो गेट में आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। स्ट्रेट लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनडायरेक्टली इट इज हैविंग मैनी सिग्निफिकेंस। कभी भी जरूरत पड़ती है आपको इक्वेशन डेवलप करने की, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी लगाने की, वेदर इट इज सॉम, FM or even surveying, so there as well you are going to use your straight line. Okay. मुजाहिद पठान जी बता देंगे आपको। अच्छा, so I am having a student with name Ankit Sharma, so that's why I am confused, my dear. Okay, I am already having a student with Ankit Sharma on Unacademy Gate. मैथमेटिक्स बता देंगे मुजाहिद, अभी इसका शेड्यूल नहीं आया है, बता देंगे, ठीक है। सी, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है? अभी तक हमने कवर किया है आरसीसी, स्ट्रक्चर अभी चल रहा है, जियोटेक एसएससी के लिए किया है, हाइड्रोलॉजी खत्म हो गया, इरिगेशन खत्म हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स खत्म हो गया, जो भी सर आए थे अभिषेक भारतीय सर, इन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लिया है। तो ये सब्जेक्ट दोस्तों अभी खत्म हुए हैं। क्लियर है कि नहीं है? कैलकुलेटर यूज्ड पर भी देना सर थोड़ा। ओके, मैं बताऊंगा आपको। गेट में तो थोड़ा वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, बट ईएससी कन्वेंशनल में यू कैन टेक योर ऑन नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, सो आई कैन गिव यू सम टेक्निक्स इवन ऑन दैट, डोंट वरी। सब लोग यूज किया कीजिए FX 991ES, यह कैलकुलेटर सब लोग रखना अपने पास। इसके अंदर भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि कैसे आप मैट्रिक्स, स्क्वायर, इनवर्स डायरेक्टली कर सकते हो इसमें। ओके, इज इट क्लियर? अच्छा, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कहाँ का यूज होना है? आपका FM में यूज होना है, सर्वेइंग में यूज होना है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में भी यूज होना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, अच्छा आप में से कोई बताएगा क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस डालने का पर्पस क्या रहा होगा, कहां पे यूज होगा? एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, जो आप पढ़ते हो अपने 11th क्लास मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स में। एनी वन ऑफ यू प्लीज लेट मी नो। Yeah, 9 and 1 MS is also equivalent, capable वो भी बराबर है, but the difference comes only with display. डिस्प्ले उसका नेचुरल नहीं है। 9 and 1 ES का आपका डिस्प्ले भी थोड़ा सा नेचुरल रहता है दोस्तों। ओके ओके, सो एनी ओपिनियन फ्रॉम योर साइड? So transformation of axis, no dear, not in transportation really. It is used in SOM. जब आप स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना, जब आप इक्वेशन लिखते हो, मोहर सर्कल, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, है ना, फोर्स को रिजॉल्व करते हो, स्ट्रेस को, टेंसर को पहले फोर्स में तब्दील करते हो, देन यू यूजुअली डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। एंड इवन इन योर आर्चेस, जब आप आर्चेस के अंदर भी स्ट्रक्चर में पढ़ते हुए नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियस शियर निकालते हो, देयर आल्सो यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर एक्सिस। और जब आप इवन ट्रसेस के अंदर यूज करते हो मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट, तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाते हुए भी आप लोग यूज करते हो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्सिस। आरसीसी में इतना यूज तो नहीं होता दोस्त, आरसीसी में इसका कोई इतना यूज नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस का, ठीक है। ये बेसिकली यूज होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, यस। हाँ, स्ट्रेसेस के अंदर स्ट्रेन टेंसर, जब आप स्ट्रेस टेंसर पढ़ते हो, यस सर्वज्ञ, यू आर राइट, यस, ठीक है।
एंड ये कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट, दिस इज पार्ट 2, ये भी मैं ही कवर करवाऊंगा आपको। सो नेक्स्ट इज लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट्स, ये आपको मैथमेटिक्स में भी मदद करेगा। डिफरेंशिएशन कैसे करना है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, ईच एंड एवरीथिंग, एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्पेशली आई एम गोइंग टू गिव फोकस ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, लैग्रेंजियन थ्योरम, रोल्स थ्योरम, इंटीग्रेशन, है ना, वो बचपन की जो आर डी शर्मा में बड़ी बड़ी क्वेश्चनें पड़ी थी वो सब रिवाइज करेंगे। एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रेशन की, हाउ टू कैलकुलेट एरिया बाय यूजिंग इंटीग्रल। सो ऑल दिस पोर्शन will be very useful in your fluid mechanics, in your strength of materials, okay, even in surveying। सर्वेइंग के अंदर भी आप कंटूर वगैरह से एरिया निकालते हो, क्लियर है कि नहीं है? इन योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो दीज आर दी पोर्शन जो मैंने पार्ट 2 में डाला है, इट इज पार्ट 1 एंड इट इज माय पार्ट 2। सो पार्ट 2 पोर्शंस आर गोइंग टू यूज इन ह्यूज क्वांटिटी इन आवर सिविल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कॉनिक सेक्शन की बात करें तो ये भी आपका यूज होता है एफएम में। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर आल्सो वेरी मच यूजफुल इन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल, ओके। वेक्टर्स, although Pranjal sir will also going to cover this in physics, but we will also see the mathematical aspect of vector, what are the various operators, what is del, okay, what is curl, what is divergence, this I am going to discuss here, okay, and introduction to the 3D geometry. Is it clear? Okay, so tell me guys, if you are guys having any doubt till here, please let me know, all of you। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? कोई डाउट? Any doubt till here to anyone? Okay. So any suggestions from your side that which is the topic which must be inserted here or which topic is to be eliminated? Shanu Firdaus 63 is asking, sir, is it for GATE 2020? It is 2020. 2020 is already going on. It is for 2021, my dear friend. And I can say not directly but indirectly. Please guys, those who are joined late, they may please repeat this video, they may watch this video again, okay, please do watch it again, okay. So till now this all is the content which I have decided to deliver in the month of July and partial time in August, and please let me know if you need some any addition and subtraction. Yes, one thing more, ये नहीं कि मैं सारे टॉपिक्स को इक्वल टाइम दूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट। डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, आई एम गोइंग टू डिवाइड द आवर्स एलोकेटेड टू देम। फॉर एग्जांपल, मुझे पता है मैट्रिक्स यूज होगा बट इजी है, आप लोग उसमें कंफर्टेबल रहते हो तो उसको मैं ऑब्वियसली कम पढ़ाऊंगा। मुझे पता है डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें आप लोग कंफर्टेबल भी कम हो और इनका यूसेज भी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम देयर, इजंट इट? मुझे पता बायनोमियल अगर एक दिन में खत्म हो सकता है ना, एग्जैक्ट एक्सपेंशन आपको समझा के, तो मैं एक दिन में खत्म करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई नो ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल। स्ट्रेट लाइन में मुझे पता है कि आप लोग जल्दी ग्रैस्प कर ले जाओगे, है ना। मुझे पता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस इज क्रिटिकल, so depending upon that I am going to allocate time, okay. Yes, FM will be taken by Mrigang Saurabh sir, yes you are right Shailesh, okay, ठीक है। so मैं शेड्यूल भी नेक्स्ट क्लास से I will put a slide on schedule that which faculty is going to take which subject on Unacademy GATE CE. So I hope you know our team, we are a team of 8 people, so Abhishek sir, me, Aishwarya, Kshitij sir, Chetan sir, Mrigang Saurabh sir, Babulal sir, okay, Avinash sir, we all are from same team of Unacademy GATE CE. Is it clear? Okay. हाँ, अंकुश शर्मा,
अंकु मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल करवा दूं। मैं कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर नहीं हूं। ये मान लीजिए कि आपका एक बड़ा भाई हूं जो आपको मदद करेगा मैथमेटिक्स समझाने में, वो मैथमेटिक्स जिसके कारण आप वीक हो जाते हो अपने कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। Once again, I am telling to each and every one of you that I am not a specialized person in mathematics. I am just a BTech in civil engineering and masters in geotechnical engineering from IIT Delhi. But yes, I know what are the mathematical content which will be needing in our civil engineering aspect. Okay, so that we are going to discuss here. Is it clear to everyone? मुझे लगता नहीं कि आज हम स्टार्ट कर पाएंगे. It's going to be a 1 hour session. तो चलो देखते हैं. चलो और कोई डाउट नहीं है तो मैं स्टार्ट करूं? Shall I start now? Tell me. Okay. Okay. Thanks, Anku. Thanks. We are here only for your help, guys. Okay. So बस एक friendly instruction before the starting of this content. वो इंस्ट्रक्शन क्या है? सुनिए. You can say it is friendly guidelines. You have to be interactive. Thanks, Shailesh. You have to be interactive. Okay. Be ready with your calculator, notebook, पेन एक्सेट्रा. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप देख रहे हो टीवी पे कोई शो, है ना, और जो क्वेश्चन आया ठीक है और ओरली कुछ भी रिप्लाई कर रहे हो. तो टेक इट एज योर रेगुलर क्लासेस, है ना. और फिर से बोल रहा हूं कि देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथमेटिक्स, दे कैन फील बोर. उनको लगता है कि हाँ थोड़ा स्लो चल रहा है, मजा नहीं आ रहा. बट वंस अगेन आई वांट टू रिपीट, आई वांट टू इंस्ट्रक्ट ईच ऑफ यू दैट इट इज नॉट फॉर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, है ना. मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आएंगे, आपको बाद में पढ़ाएंगे. मैं तो बस आपकी हेल्प करने आया हूं उन टॉपिक्स में जो टॉपिक्स में आप लोग कोर टेक्निकल में गलतियां करते हो, है ना. सो इवन it is not for, you can say, experts. Those who are good at engineering mathematics, they are really not in need of these subjects. They can skip this lecture. ठीक है. बट हाँ, वो लोग भी इसको कुछ टाइम रिपीट करके फॉरवर्ड करके वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि हर एक टॉपिक के बाद में एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे करवाऊं which will be directly linking with our civil engineering problems, isn't it? Okay. And yes, you don't have to comment. Don't comment while I am delivering any concept, है ना. ऐसा कितनी बार होगा? 1 घंटे के लेक्चर में 10 या 15 मिनट ही ऐसा होगा कि मैं आपको कुछ नया बता रहा हूं जो वीक है मैथ्स में. बाकी तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. तो उस 10 से 15 मिनट आप लोग कोई कमेंट नहीं करोगे, आप कोई इंटरप्शन मुझको नहीं करोगे, है ना. उसके बाद मैं खुद ही आपको टाइम दूंगा और पूछूंगा कि अपने डाउट्स पूछियो, अपने क्वेश्चन पोस्ट करो, तो आप लोग उसको पोस्ट करोगे. और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको तंग करता है तो आप लोग मुझे मेल करोगे एट दिस ईमेल आईडी, इस जामिया IITD@gmail.com. कोई भी क्वेश्चन अगर आपको तंग करता है, not necessarily from you can say mathematics, but apart from mathematics you can also send me structure analysis, strength of materials, geotech, okay, RCC, even surveying, even FM. So इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन. अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन एक लौता सब्जेक्ट है जिसका नेचर मैथमेटिकल है, जो मैं नहीं पढ़ाता. बाकी इसके अलावा सर्वेइंग, आरसीसी, स्ट्रक्चर,
ट्रांसफॉर्म, फ्लूइड मैकेनिक्स, जियोटेक, ठीक है, questions related to that you can always send it to me. Is it clear? Tell me guys, is it clear to everyone? चलिए, so these are some friendly guidelines which you all have to manage, you all have to follow. Okay, thanks Shailesh for praising all of us. Okay, Alvin Simon is asking, sir, when geotechnical will be start for GATE? Alvin, geotech I have covered. Geotech I have covered. For FSC JEE. So their content is cut short, means questions are not very much in detail. So there are small questions are discussed. It is already in at YouTube. So channel name is Unacademy SSC JEE channel. And for plus users are those who have taken Unacademy Plus subscription. So for them, I'm going to start Geotech from 20th of July. From 20th of July this month, after next week, from this coming Monday. Okay. And at YouTube means at Unacademy GATE CE, we will cover it very soon and we will let you know. For GATE and ESC, we will cover it very soon and we will let you know. सर अदर फ्रॉम स्टडी जामिया में लीड से कैसे एडमिशन होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं? सॉरी फॉर दिस मैसेज दीपक, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसी इंटरेक्टिव सेशन में. संडे को हम लोग आते हैं, वहां पे हमारे एमटेक गाइडेंस, बीटेक गाइडेंस, हाउ टू टेक एडमिशन, ठीक है, एंड व्हाट आर दी वेरियस जॉब्स नोटिफिकेशन, वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल, है ना. एक्चुअली मैं तो बहुत पुराने जमाने से हूँ, है ना. 2007 में मैंने एडमिशन लिया था. सो एट दैट टाइम जामिया यूज्ड टू टेक इट्स इंडिपेंडेंट एग्जाम, नॉट ओनली एग्जाम बट आफ्टर द एग्जाम they also conducted interview. So it was a long process at that time. After that there was a combined exam, ठीक है. तो combined exam होने के बाद जेई एग्जाम जिसको आप बोलते हो, जेई मेंस, तो उससे आपका जामिया में एडमिशन होता है. क्लियर? ओके, so shall we start? I hope you will follow such guidelines, friendly guidelines. Okay, so 5 मिनट पढ़ लेते हैं, ऐसा भी ना लगे कुछ नहीं किया आज. So what is matrix? Tell me guys. So first topic I am going to take this matrices and determinants. ठीक है, कहाँ का यूज करने वाले हम लोग मैट्रिक्स? We will be using it in where? Theory of structure, flexibility matrix, stiffness matrix, and in solving simultaneous equation, and in strength of material, when you will be discussing stress matrix, strain matrix and all. And in theory of structure, it is flexibility matrix, and stiffness matrix. Okay. Okay अंकित, now no comment to everyone. गेट में मैथ्स में कौन सा टॉपिक ज्यादा डीपली पढ़ना होगा? ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि कैलकुलस and your probability part. Probability always comes with a package. P&C is also a part of that, है ना. क्योंकि गेट के अंदर कैलकुलस बहुत यूज हो रहा है और अपना पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी भी बहुत यूज हो रहा है ना. प्रोबेबिलिटी का हमें पता नहीं चलता कि यूज हो रहा है, बट हर बार
7 से 8 नंबर गेट एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू कैन गेट फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड टीएनसी। ओके, चलिए अब पढ़ने पे ध्यान लगाइए दोस्तों। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशन of expressing equations, or you can say it is a tool, it is a tool for us। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं कि मेरे पास 3 स्टेट है, दिल्ली, मुंबई एंड लेट्स से कानपुर या कलकत्ता ले लो, चलो डीएमसी, ठीक है। मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, हो सकता है मेरे को कलकत्ता से मुंबई जाना हो, या मेरे को दिल्ली से कलकत्ता जाना हो, या हो सकता है मेरे को कलकत्ता से मुंबई जाना हो। तो मेरे पास हर एक जगह के जाने और आने के अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, अलग अलग फेयर्स होंगे। हो सकता है दिल्ली से मुंबई जाने की कॉस्ट कुछ है, दिल्ली से कलकत्ता जाने की कॉस्ट कुछ होगी, कलकत्ता से मुंबई आने की कॉस्ट कुछ होगी, कलकत्ता से हो सकता है दिल्ली आने की कॉस्ट आपकी अलग हो जाए। डिपेंड करता है कि आप लोग ट्रेन से जा रहे हो कि आप फ्लाइट से जा रहे हो। फ्लाइट में आप लोग देखते होंगे कि जाने आने का कॉस्ट डिफर करता है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेन और बस, so you find almost similar kind of fare, isn't it? So मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुझे जाना है दिल्ली से कलकत्ता, सॉरी so for that you have to pay let's say 2500। अगर आपको जाना है दिल्ली से मुंबई, for that you have to pay 1500, ठीक है। अगर आपको जाना है मुंबई से कलकत्ता, for that you have to pay 1200, okay, and return cost is also same। So how you can frame this in matrix? So it is a 3 combination system। let's say ये दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, ये कलकत्ता हो गया। so दिल्ली टू दिल्ली कोई खर्चा नहीं है, फ्री में पहुंच जाओगे, है ना, सेल्फ लूप बोलते हैं। दिल्ली टू मद्रास कितना लगेगा? 1500 में पहुंच जाओगे। दिल्ली से कलकत्ता 2500 रुपए लगेंगे। मुंबई टू दिल्ली अगर मैं मान लूं कि मैं ट्रेन से जा रहा हूं और जाने और आने का कॉस्ट सेम है, तो मुंबई टू दिल्ली इज अगेन 1500। मुंबई टू मुंबई कोई पैसा नहीं। मुंबई से कलकत्ता कितना लगेगा? 1200 रुपए। कलकत्ता टू दिल्ली 2500। कलकत्ता टू मुंबई 1200 एंड कलकत्ता टू कलकत्ता 0। तो देखो कितने आराम से आपने इन सबको कोरिलेट कर दिया, है ना। अब आपको पता करना हो कि भैया मुंबई टू मुंबई जाना है, तो आपको पता है कि कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको पता है कलकत्ता टू कलकत्ता जाना है, कोई पैसा नहीं लगेगा। कलकत्ता टू मुंबई जाना है, तो आपको पता है 1200 रुपीज यू हैव टू बियर। सो दिस इज द केस व्हेन अप्स एंड डाउन फेयर्स आर सेम, है ना। जैसे मान लो आप बस से ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो। बट दोस्तों अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो फ्लाइट से, जिसमें आने और जाने का रेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो सच अरेंजमेंट यू कैन आल्सो फॉर्म हियर। बट अंतर इतना है कि अभी यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 मिल गए, और डायगोनल के अबाउट आप इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बोल सकते हो, है ना। क्योंकि देखो जो यहाँ पे रोज और कॉलम को अगर आप ट्रांसपोज भी कर दोगे, स्टिल यू आर गोइंग टू गेट दी सेम मैट्रिक्स, है ना। तो अगर यहाँ पे फेयर्स अप एंड डाउन के अलग अलग हो जाएंगे, सो इन दैट केस आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी दैट विल बी नॉन सिमेट्रिकल इन नेचर, isn't it? So this is just basically a tool of expressing many things in a similar format, in a similar context. And not only this, application of matrices are that we can express a 3D system here, we can solve the simultaneous equation here, okay। मैट्रिक्स बनाने के बाद डिटरमिनेंट वगैरह बनाकर हम और भी ऑपरेशंस इसके ऊपर कर सकते हैं। so this is the uses of matrices and we have to use in our syllabus, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि स्ट्रेस मैट्रिक्स बनाना हो, स्ट्रेन मैट्रिक्स बनाना हो, ठीक है, टेंसर क्रिएट करना हो, वहां पर भी हम लोग यूज करेंगे अपनी मैट्रिक्स अप्रोच। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनानी हो, स्टिफनेस मैट्रिक्स बनानी हो, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। सो इट्स ऑलरेडी 1 hour, सो वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स टुमारो, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है,
यूनिटी मैट्रिक्स क्या होती है. सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस टुमारो एंड देयर रिलेवेंट एप्लीकेशंस. थैंक्स अर्चना. Okay, so apart from that, we will be discussing its application. We will be discussing its application which we are going to use in our subjects. Is it clear, guys? So it's a 1 hour session, so it's almost time up. So we will resume tomorrow. और कल से होगी बस पढ़ाई. आज पहला दिन था, आप लोगों की पहली क्लास थी, तो सबको गाइड करना भी जरूरी था. तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड मैथमेटिक्स. स्ट्रक्चर होगा दोस्तों सुबह 9:30 to 11 AM और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और बेसिक मैथ्स मैं आपको कराऊंगा 2:30 to 3:30. Isn't it? 2:30 to 3:30. क्योंकि ये इवनिंग का जो स्लॉट है ना दोस्तों, इट इज बेसिकली फॉर फाउंडेशन बैच. यस अंकित. थैंक्स शैलेंद्र. कल मजा आएगा. आज तो सारा टाइम इंट्रोडक्शन करने में लग गया. सो कल प्लीज बी कंसिस्टेंट, बी रेगुलर इन क्लास. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, द ओनली की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी इन राइट ओरिएंटेशन. सो ओरिएंटेशन मैं आपकी ठीक करवाऊंगा, हम आपकी ठीक करवाएंगे, बस आपको यहाँ पे आना है रोज. क्लियर है? तो मिलते हैं सुबह 9:30 to 11 फॉर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड 2:30 to 3:30 फॉर बिल्डिंग फॉर योर बेसिक मैथ्स. और 4:30 से प्रांजुल सर लीड करेंगे आपका बेसिक फिजिक्स. और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो अबाउट फाउंडेशन बैच, यू कैन ऑलवेज सेंड इट टू मी at jamiaiitd@gmail.com. Is it clear, my dear friends? And yes, last but not the least, if this is my subscription code ASH10. So if any one of you is looking for an Academy Plus subscription, okay, so he or she can apply this code in order to get the 10% discount from Unacademy, which is the maximum discount given by Unacademy. Is it clear? So enjoy. We will meet you tomorrow, guys. Yes, toss is in Janice batch. Yes, Deepak, toss is in Janice batch. So have a nice day, my dear friends. We'll meet you tomorrow. We will meet tomorrow at 9:30 AM for theory of structure. Enjoy. Stay safe. Don't go